मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी दलित और महादलितों को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से दूर कर रही। अब बात हम ऐसे हवा हवाई नहीं कर रहे, बल्कि जीतन राम मांझी गया में एक जगह पर कहते हैं कि हम नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कह चुके हैं कि शराबबंदी के कारण दलित और महादलित जेल भेजा जा रहा है। शराबबंदी के कारण उसको शराब महंगा मिल रहा है, तो मजबूरन वह जहरीला शराब घर पर बनाकर पी रहा है और इसके कारण वह दुनिया छोड़कर जा रहा है। और इन तमाम चीजों के बारे में जीतन राम मांझी पहली दफा नहीं बल्कि कई दफा बोल चुके हैं। और राज्य में इसको लेकर एक आम राय है कि पुलिस जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शराबबंदी के कारण ज्यादा परेशान कर रही। अब गरीब तबका का मतलब कि विशेष तौर पर दलित और महादलितों को पुलिस प्रताड़ित कर रही। दलितों के नेता जो तमाम विधायक हैं वो कह चुके हैं कि जो शराबबंदी कानून है उस शराबबंदी कानून के तहत बड़े लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दलित और महादलितों को। एक डेटा जीतन राम मांझी बहुत पहले से बताते रहते हैं, कहते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत जो लोग जेल भेजे गए हैं उनमें 90% लोग केवल और केवल दलित, महादलित और पिछड़ी वर्ग के हैं। मतलब कि जो पैसे वाले हैं वो बच जाते हैं। और इसी पर आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शराबबंदी कानून जब बिहार में लागू किया गया, तब शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जो पासी और पासवान समाज है जो सीधे तौर पर ताड़ी के व्यवसाय से जुड़ा है, आपको पता होगा कि वो समुदाय सीधे तौर पर इस बात के लिए विरोध करता रहा। कुछ महीने पहले पटना में चिराग पासवान ने कहा था कि आप ताड़ी पर से बैन हटाइए। मतलब कि पासी समाज, पासवान समाज को पहले ही नीतीश कुमार ने नाराज कर दिया है। अब दलित और महादलितों का जो पूरा का पूरा सामाजिक परिवेश है और उसमें शराब की भूमिका कैसे पिछले 5-6 सालों के दौरान शराबबंदी के बाद एक विलन के तौर पर शामिल हुआ है, इसको दरअसल समझिए। जो दलितों के नेता हैं या फिर जो दलित बस्तियों को जानते हैं वो बड़े अच्छे से समझते हैं कि शराबबंदी खत्म होने के बाद शराब पीने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो अमीर लोगों के तरफ ब्लैक मार्केट से 200 रुपए का बोतल जो होता है वो 600 रुपए में खरीद पाए। अब मजबूरन जो अवैध शराब बनाई जाती है, जो जहरीली शराब हम कभी कभी कह देते हैं या वो जहरीली हो जाती है, वो शराब बनाने का जो तरीका था वो तेजी से बढ़ा। जो वो शराब बनाई जाती थी उसका उत्पादन बढ़ा। जीतन राम मांझी तो गया में कहते हैं कि आज 1 से 2 घंटा के अंदर शराब बिहार में बनाकर तैयार की जा रही है। और यह शराब इसीलिए इतना ज्यादा बनाई जा रही क्योंकि जो दलित महादलित तबके के लोग हैं उनको पैसा वाला शराब नहीं मिल रहा है, ब्रांड वाला शराब नहीं मिल रहा है। ब्रांड वाले शराब की कीमत हजार रुपए हो गई है। अब मजबूरन वह यह कच्ची शराब, जो शराब घर पर बनाई जाती है, उस शराब को बनाकर पी रहे हैं और इसके कारण उनकी तबीयत खराब होती है, वो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि चाहे वो बिहार का विधानसभा हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, हमने शराब नीति को लेकर उनसे बातचीत करते हुए कहा था कि शराब नीति जो आपकी है वो गलत है, शराब नीति इतनी अच्छी नहीं है। और उन्होंने एक सरकार को मशवरा भी दिया था कि आप कुछ ऐसा पॉलिसी बनाइए कि शराब पर नियंत्रण तो हो लेकिन शराब पर एकदम बैन ना हो। शराब के कारण सरकार को जो राजस्व का फायदा होता है वो भी मिलता रहे। दलित और महादलितों को जो सरकार जबरन जेल में डाल रही है, पुलिस जो जबरन जाकर शराब के नाम पर रोज पकड़ रही है, वो पुलिसिया कार्रवाई का जो तांडव है दलित और महादलितों पर वो थम जाए, लेकिन इसको लेकर कुछ किया नहीं गया। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमने तो विधानसभा में भी सरकार के शराब नीति का विरोध किया है। अब शराब जो है वो शराब जो पैसे वाले लोग हैं
उस तबके के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उस तबके को अगर शराब चाहिए तो वो ब्रांडेड शराब पैसा देकर खरीद लेता है। बिहार में सब उपलब्ध है, यह सच्चाई है। लेकिन जो गरीब तबका है उसको शराब नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो नकली शराब, अवैध शराब बना रहा। और नकली शराब बनाने के क्रम में, नकली शराब मतलब कि जो महुआ वगैरह से कच्ची शराब बनता है, वो बनाने के क्रम में कभी कभी कोई गड़बड़ी होती है और वो शराब जहरीली हो जाती है। फिलहाल 2024 के चुनाव पर कहा जा रहा है कि शराबबंदी का व्यापक असर पड़ेगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार को इसका फायदा भी हो, लेकिन दलित और महादलित जातियों में जो असंतोष फैला है पुलिसिया कार्रवाई के कारण, शायद उसका नुकसान भी उठाना पड़े। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।